ऑन योर ओन रूम्स कभी सुने हो? सुने ही हो, लेकिन इस नाम से नहीं जानते होगे। जो पॉपुलर नाम है वो है ओयो रूम्स। ये सुन के आपके दिमाग में क्या आता है? फालतू की चीज मत सोचो, ओयो के नाम से होटल्स ही याद आते हैं। इंडस्ट्री से जुड़े लोग इसको हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में रिवॉल्यूशन लाने का श्रेय देते हैं। ओयो हर साल ट्रैवलपीडिया नाम से अपनी एक रिपोर्ट शेयर करता है, जिसमें वो बताता है कि हर साल सबसे ज्यादा कहां और क्यों कितने लोगों ने ओयो का इस्तेमाल किया है। 2024 की भी रिपोर्ट आउट हो चुकी है और जो जानकारी सामने आई है वो हैरान करने वाली है। हेलो, मैं हिमांशु हूं और आप देख रहे हैं खबर गांव। कहां और क्यों ओयो रूम्स बुक हो रहे हैं वो जानने से पहले आपको ओयो की जर्नी बता देते हैं। 16 नवंबर 1993 ओडिशा के कटक जिले के बिसम गांव में अग्रवाल फैमिली में एक लड़का पैदा होता है। नाम रखा जाता है रितेश। इसकी पढ़ाई होती है कटक से 400 किलोमीटर दूर रायगढ़ के सेक्रेड हार्ट स्कूल में। वो दौर इंजीनियरिंग और मेडिकल का था। हर कोई AIEEE, IIT और AIPMT की कोचिंग करने कोटा जा रहा था। रितेश की फैमिली भी उसको उसी नाव में बिठाकर कोटा पहुंचा देती है। रितेश कोचिंग तो करता है, लेकिन एडमिशन इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं लेता। बिजनेस ओरिएंटेड दिमाग होने के चलते वो दिल्ली के इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस एंड फाइनेंस कॉलेज में भर्ती हो जाता है। अब दिल्ली में रहते हो और पहाड़ घूमने नहीं गए, ऐसा कभी हो सकता है? रितेश भी दोस्तों के साथ मसूरी घूमने चला जाता है, लेकिन अपने होटल से वो खुश नहीं होता है। उसको रेट भी ज्यादा लगता है और फैसिलिटीज भी उसको कम लगती है। एक इंटरव्यू में रितेश बताता है कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में बजट रूम्स के नाम पर धोखा हो रहा था। इससे रितेश के दिमाग में एक बिजनेस आइडिया पैदा होता है। रितेश ने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी कंपनी बना ली जाए जो कि होटल रूम्स का टचअप करे, यानी कि उसे सजाए संवारे, उसके सर्विसेज को दुरुस्त करे और लोगों तक उसको पॉपुलर बनाए। रितेश इसी आइडिया के साथ वापस आ जाता है और उस पर काम करना शुरू कर देता है। सबसे पहले कॉलेज छोड़ता है और ओरावेल स्टेज नाम से एक बिजनेस शुरू करता है। ये Airbnb के तर्ज पर काम करने वाला एक बिजनेस वेंचर था। साथ ही होटल्स रूम का रेनोवेशन कर उसको लोगों तक पॉपुलर करने का काम भी करता था। लेकिन यह बिजनेस चल नहीं पाया और साल भर में ही ठप हो जाता है। साथ ही रितेश की भी कड़की शुरू हो जाती है। तभी रितेश का थियल फेलोशिप में सिलेक्शन हो जाता है। 2011 में नामी इन्वेस्टर पीटर थियल ने यह फेलोशिप शुरू की थी। इसमें 22 साल से कम उम्र के युवाओं को उनके इनोवेटिव बिजनेस आइडिया के लिए सेलेक्ट किया जाता है। जीतने वाले को $1 लाख की फंडिंग दी जाती है। रितेश ने यह फेलोशिप जीत ली थी और उसे उस वक्त 72 लाख रुपए की फंडिंग मिल गई थी। ये फंडिंग पाकर रितेश ने इस बार अपनी कंपनी का नाम और काम दोनों बदल दिया। मई 2013 में ओरावेल स्टेज का नाम बदलकर रख दिया ओयो रूम्स, ऑन योर ओन रूम्स, और सीधे हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में कूद पड़ा। सबसे पहले उसने दूसरे होटल्स के साथ टाई अप किया और अपना काम शुरू किया। फिर अपने खुद के भी होटल्स खोलने लगा। 2014 से 2018 के बीच उसने 7,000 करोड़ रुपए की फंडिंग मार्केट से उठाई। 2015 में अपना मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया। रितेश ने अपना ओयो रूम्स का बिजनेस विदेशों में फैलाया। सबसे पहले सिंगापुर, फिर चाइना, फिर दुनिया के 80 देशों के 800 शहरों में 15 लाख से ज्यादा रूम्स आज ओयो के पास है। ओयो अब तक कुल मिलाकर 33,000 करोड़ की फंडिंग उठा चुका है और आज इसकी मार्केट वैल्यूएशन 75,000 करोड़ के करीब है। ओयो आज भारत की हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का 68% शेयर अकेले ऑन करता है। ऐसे में भारत के टूरिस्ट या आम जनता कहां घूम रही है, कहां रुक रही है, इसका सबसे बढ़िया डेटा ओयो के पास होना लाजमी है। ओयो ने इन्हीं डेटा को ट्रैवलपीडिया 2024 के नाम से रिलीज किया है। ओयो के ट्रैवलपीडिया 2024 के मुताबिक इस बार सबसे ज्यादा ओयो रूम्स बुक हुए हैं हैदराबाद में। इसके बाद बेंगलुरु, दिल्ली और फिर कोलकाता का नंबर है। इन शहरों में लोग ओयो का सबसे ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि मुंबई में ओयो की बुकिंग में ड्रास्टिक कमी आई है। अगर छोटे शहरों की बात करें तो पटना, राजमुंदरी और हुबली में हुए सबसे ज्यादा ओयो रूम्स बुक हुए हैं। यहाँ पिछले साल के मुकाबले बुकिंग में 48% की ग्रोथ हुई है। अब ये सब तो हुई नॉर्मल बुकिंग की बात। ओयो ने इन सब के अलावा ट्रैवल बुकिंग का भी डेटा शेयर किया है। छुट्टियों के दौरान जयपुर में सबसे ज्यादा ओयो रूम्स बुक हुए हैं साल 2024 में। इसके बाद गोवा, फिर पुडुचेरी और फिर मैसूर का नंबर आता है, जहां पे ओयो रूम्स की बुकिंग कराई गई है। धार्मिक यात्रा के लिए 2024 में सबसे ज्यादा हरिद्वार में होटल रूम्स बुक कराए गए हैं। इसके बाद वाराणसी और पुरी में बुकिंग हुई है। ओयो के मुताबिक 2024 में यूपी सबसे ज्यादा टूरिस्ट अट्रैक्ट करने वाला राज्य बना है। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, यानी कि 2024 में सबसे ज्यादा रूम बुकिंग के मामले में हैदराबाद है।
इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर लो, शेयर कर लो, साथ ही हमारे चैनल खबरगांव को सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।